नमस्कार दोस्तों, मैं मांग सुतार। आज हम सीखेंगे सी लैंग्वेज में फेज क्या होते हैं और फेज कितने टाइप के होते हैं और इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फेजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो फेज 6 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के। सबसे पहला जो फेज होता है वो एडिटिंग फेज, सेकेंड जो फेज होता है प्रोसेसिंग फेज, थर्ड जो होता है वो कंपाइलिंग फेज, फोर्थ होता है लिंकिंग फेज, फिफ्थ होता है लोडिंग फेज और सिक्स होता है एग्जीक्यूशन फेज। चेक करते हैं। जो सबसे पहला फेज होता है एडिटिंग फेज, इसके अंदर जो फाइल हम जब सी प्रोग्राम बनाते हैं और सेव करते हैं तो डॉट सी नाम से इसका एक्सटेंशन होता है। सेकंड जो फेज होता है वो होता है प्रोसेसिंग फेज। कौन सा फेज होता है? प्रोसेसिंग फेज। प्रोसेसिंग फेज के अंदर जो फाइल बनती है वो डॉट आई नाम से बनती है। फिर जो अगला जो प्रोसेस फेज होता है वो होता है कंपाइलिंग फेज। किसके द्वारा होता है? कंपाइलर के द्वारा। ये जो फेज होता है ये बनाता है ओबीजे फाइल। कौन सी फाइल बनाता है? डॉट ओबीजे फाइल। फिर जो अगला फेज होता है वो होता है लिंकिंग फेज। लिंकिंग फेज के अंदर जो फाइल बनती है वो बनती है एक्सी एग्जीक्यूटेड फाइल। नेक्स्ट जो फेज होता है वो होता है लोडिंग फेज। कौन सा फेज होता है? लोडिंग फेज। इसके अंदर एग्जीक्यूटेड फाइल रहती है और ये किसके द्वारा किया जाता है? लोडर के द्वारा। अब हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला जो फेज है वो कौन सा फेज है? एडिटिंग फेज। इस फेज में यूजर प्रोग्राम को लिखता है और फाइल यानी एडिटर को डॉट सी नाम से क्या करता है? सेव करता है। सबसे पहले यूजर यानी कि जैसे कि हम क्या करेंगे? सबसे पहले एडिटिंग फेज के अंदर जाएंगे और प्रोग्राम को लिखेंगे, देन सेव करेंगे। तो डॉट जो सेव करेंगे और उसका जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट सी टाइप नाम से होगा। अगला जो फेज है वो है प्रोसेसिंग फेज। कौन सा फेज है? प्रोसेसिंग फेज। इस फेज में प्रोसेसर डॉट हैश क्या है? हैश फिर इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैश। ये क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। ऑपरेटर की हेल्प से प्रोसेसर कमांड को क्या करता है? पहचानता है। क्या करता है? पहचानता है। जैसे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैश, इस कमांड में प्रोसेसर स्टूडियो डॉट हैश नाम की क्या है? हेडर फाइल है और कोड को क्या करता है? पेस्ट करता है। एक नई फाइल बनाता है जिससे एक्सटेंशन है डॉट आई नाम से। क्या है? एक्सटेंशन डॉट आई नाम से। अगला जो फेज है वो है कंपाइलिंग फेज। कौन सा फेज है? कंपाइलिंग फेज। इस फेज में कंपाइलर डॉट आई फाइल को असेंबली कोड में क्या असेंबली कोड बनाता है और ओबीजे डॉट ओबीजे नाम से एक नई फाइल सेव करता है। डॉट ओबीजे फाइल की वजह से सी प्रोग्रामिंग क्या है? पोर्टेबल है। क्या है? पोर्टेबल बनती है। अगला जो फेज है वो है लिंकिंग फेज। कौन सा फेज है? लिंकिंग फेज। लिंकर डॉट ओबीजे फाइल को क्या करता है? एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट करता है, डॉट ईएक्सी फाइल में कन्वर्ट करता है। लिंक का अगला जो फेज है वो कौन सा है? लोडिंग फेज। इस फेज में लोडर एग्जीक्यूटिव फाइल को क्या करता है? रैम में लोड करता है। क्या करता है? रैम में लोड करता है। लास्ट जो फेज है वो कौन सा फेज है? वो फेज है एग्जीक्यूशन फेज, ईएक्सी फाइल। इस फेज में कंपाइलर रैम में लिखी फाइल को क्या करता है? एग्जीक्यूटेड फाइल को चलाने का काम करता है। अब हम बात करें एमसीक्यूज की। सी प्रोग्राम को कौन सा चरण कोड को एडिटर में लिखने से संबंधित है? तो वो कौन सा फेज है? एडिटिंग फेज है। कौन सा फेज है? एडिटिंग फेज है। सेकंड क्वेश्चन है डॉट आई एक्सटेंशन वाली फाइल किस चरण के बाद उत्पन्न होती है? तो ये डॉट आई नाम की फाइल कौन से चरण के बाद में क्रिएट होती है? तो वो होती है प्रोसेसिंग फेज के बाद। कौन से फेज के बाद होती है? प्रोसेसिंग फेज के बाद। क्वेश्चन है सी भाषा में कंपाइलिंग चरण का आउटपुट कौन सी फाइल बनती है? जब हम कंपाइल करते हैं
तो उस टाइप की कौन सी फाइल बनती है, डॉट ओबीजे टाइप की फाइल क्रिएट होती है। कौन सी फाइल क्रिएट होती है, डॉट ओबीजे फाइल। क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटिव टेबल कोड में बदलने के लिए कौन सा टूल जिम्मेदार होता है, तो वो होता है लोडर। कौन सा होता है, लोडर। लोडर क्या करता है, कोड को बदलने का काम करता है। किस चरण में सभी ऑब्जेक्ट फाइल को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में बदलता है, तो वो कौन बदलता है, लिंकर। कौन बदलता है, लिंकर। थैंक यू।